गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन नया नियम लूका 18 अध्याय 1 आयत से 8 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। किसी नगर में एक न्यायाधीश रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। कौन? न्यायाधीश। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ कर कहती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। किसी ने उसको बहुत परेशान किया, बहुत सता रहा था और जब देखा कि बर्दाश्त से हद से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है, उसको आना पड़ा उस न्यायाधीश के पास। और एक बार नहीं, वो कई बार आई। मैं आपको वचन सुनाता हूँ, आगे आपको मालूम समझ में आ जाएगा। उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर, मतलब वो बार बार कहती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना। कौन? जो न्यायाधीश था। परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, अर्थात बार बार आती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाकों में दम करे। पहले तो उस न्यायाधीश का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब देखा कि वो बार बार आ रही है और दुहाई दे रही है, बचाने की बात कर रही है कि भाई मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय कर, मुझे सताया जा रहा है, उसको फैसला लेना पड़ा। आगे 6 आयत में पढ़ सुनिए। प्रभु यीशु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। अब ध्यान देने वाली है, समझने वाली बात क्या है? यही कि प्रभु यीशु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? जब एक अधर्मी पापी जो न्यायाधीश है, न वो परमेश्वर से डरता है, न किसी मनुष्य की परवाह करता है, जब वो अपना मन बदल सकता है, विचार बदल सकता है, वो झुक सकता है, वो तैयार हो सकता है न्याय चुकाने के लिए, तो संसार में जो जितने प्राणी हैं, जो जीवते देव परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, क्या उसकी दुहाई नहीं सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, या नहीं सुनेंगे? जरूर। अपने हर एक दुहाई देने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर न्याय चुकाएगा, जो संसार में सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। सबका न्याय होगा, एक एक का न्याय होगा।
क्या वह उनके विषय में देर करेगा? बिल्कुल देर नहीं करेगा। जो कुछ भी आज संसार में परमेश्वर के लोगों के साथ में सताव और नाना प्रकार के झूठ बोल बोल करके सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, बहुत प्रकार से यातनाएं दी जा रही है, परमेश्वर उसका न्याय चुकाएगा, देर नहीं करेगा। अब तक कितने लोग देर समझते हैं कि हमने अब तक बहुत मनमानी कर लिया, ये तो हैं ही ये लोग आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, ये लोग के पास में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है जो मेरा सामना कर सके। परमेश्वर ने मना किया है कि दुष्टों का सामना नहीं करना। न्यायाधीश मैं हूँ, मैं ही बदला लूँगा, बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। बस तुम चुपचाप खड़े खड़े देखते रहो कि मैं करता क्या हूँ। दुष्टों को इस पृथ्वी पर से अंत कर डालूंगा। जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें रुलाते हैं, जो तुम्हें मारते हैं, सारा आकाश पृथ्वी ब्रह्मांड मेरा है, भाग के कहाँ जाएगा ये? मैं इस दुष्टों को सत्यानाश कर दूंगा, मैं तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा। तो न्याय तो होगा, जिसने जो किया है उसका तो न्याय होगा। बाकी लोगों के लिए एक चेतावनी है कि दुष्टों की चाल, अधर्मियों महापापियों की चाल ना सीखे, सच्चे जीवन जिए, अच्छी जीवन जिए। परमेश्वर ने अच्छा जीवन दिया है, अच्छी जीवन जी करके हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे कि आज न कल मरोगे जरूर, तो मर के जाओगे कहाँ? दो ही स्थान है, दंड देने के लिए परमेश्वर ने नीचे नरक बना रखा है, और सुख देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग बना रखा है। तो परमेश्वर न्यायाधीश है और वो सबका न्याय चुकाता है। जो जैसा कर्म करता है करेगा, उसको वैसा ही फल मिलेगा या अथवा दंड मिलेगा। चलिए आगे मैं 8वां पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपके दिल में, हमारे दिल में, हम सब के दिल में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए हमारे जीवन में। बाइबल में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, और वो विश्वास आपके जीवन में है तो वो आपको ले जाएगा, यहाँ से ले जाएगा कहाँ? जहाँ वो रहते हैं। तो आज के वचन के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने सत्य वचन से निश्चिंत किया है। क्या? किस बात से? कि एक पापी अधर्मी न्यायाधीश जब किसी की प्रार्थना सुन सकता है, विनती सुन सकता है, तो क्या परमेश्वर रात दिन जो और ना जाने कितने अरबों खरबों लोग दुहाई देते रहते हैं, धर्मी लोग जो जीते अदेत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या उसका न्याय नहीं चुकाएगा? क्या उसकी प्रार्थना नहीं सुनता है? न सुनेगा? जरूर, देर नहीं करेगा। तो आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर न्यायाधीश है, और चिंता ना करें। कोई भी व्यक्ति चिंता ना करे। आपके साथ कोई कुछ कर रहा है,
न्यायाधीश के हाथ में अपने आप को सौंपो, सब बातों को प्रभु के चरणों में रखो, बस शांत रहो। बाकी परमेश्वर को देखो कि परमेश्वर क्या करता है। मैंने तो अपने जीवन में लाख नहीं करोड़ों चमत्कार देखे हैं जो परमेश्वर करते हैं। कुछ भी एक बात कहता हूँ, परमेश्वर तुरंत उसका उत्तर देते हैं, देर नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं दूर और देर करने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं निकट रहने वाला परमेश्वर हूँ। जहाँ से तेरी सांस चलती है ना, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो कुछ सोचेगा भी नहीं, वो भी मैं समझ लेता हूँ कि तू बाद में क्या सोचेगा। चलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की, जो भी परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए देते हैं वो हमारे जीवन के लिए महान बात है, महान आशीष है। पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं अभी जस्ट दूसरे वीडियो में। प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जय प्रभु यीशु मसीह के।